इस वीडियो में हम जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवल एमा का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमा जेन ऑस्टिन के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड नॉवेल्स में से एक है, जिसे 1815 में लिखा गया था। कहानी एमा वुडहाउस की लाइफ को फॉलो करती है, जो इंग्लैंड के हाइबरी विलेज में रहने वाली एक यंग, रिच और इंटेलिजेंट वुमन है। ऑस्टिन के बाकी नॉवेल से अलग, एमा की हीरोइन कॉन्फिडेंट, सोशली प्रिविलेज्ड और सेल्फ अशोर्ड है। लेकिन साथ ही अपनी प्राइड और दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने की चाहत की वजह से वो अक्सर गलत जजमेंट कर बैठती है। नॉवल सोशल क्लास, मैच मेकिंग, लव, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। एमा वुडहाउस को ब्यूटीफुल, क्लेवर और वेल्दी बताया गया है। उसे लाइफ में कंफर्ट और स्टेटस दोनों मिले हुए हैं। वो चार्मिंग और स्पिरिटेड भी है। उसके फादर मिस्टर वुडहाउस काइंड होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं और हमेशा हेल्थ और डोमेस्टिक कंफर्ट को लेकर चिंतित रहते हैं। एमा की लाइफ काफी शेल्टर्ड होती है, लेकिन वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहती है और दूसरों की लाइफ और रिलेशनशिप्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है। नॉवल का एक सेंट्रल एस्पेक्ट यही है कि एमा खुद को मैच मेकर समझती है और ये मानती है कि वो दूसरों के लिए सबसे अच्छा जानती है, जो अक्सर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। कहानी की शुरुआत एमा की एक सक्सेस से होती है। वो अपनी गवर्नेस मिस टेलर की शादी मिस्टर वेस्टन से अरेंज करवा देती है। मिस्टर वेस्टन एक काइंड और चेयरफुल जेंटलमैन होते हैं। इस सक्सेस के बाद एमा अपनी मैच मेकिंग एबिलिटी पर बहुत प्राइड फील करती है। वो खुद को एक स्किल्ड सोशल ऑर्केस्ट्रेटर समझने लगती है और हाइबरी में बाकी रोमांटिक अफेयर्स को भी इन्फ्लुएंस करने की सोचती है। लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस अक्सर उसके जजमेंट को ब्लर कर देता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस्टेक्स होती है। इसके बाद एमा की अटेंशन हैरियट स्मिथ की तरफ जाती है। हैरियट एक स्वीट लेकिन लोअर सोशल स्टेटस की गर्ल होती है, जो एमा की प्रोटेजे बन जाती है। एमा खुद पर यह जिम्मेदारी ले लेती है कि वो हैरियट की सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव करेगी और उसे लव के मामलों में गाइड करेगी। एमा हैरियट को मिस्टर मार्टिन में इंटरेस्ट दिखाने से डिस्करेज करती है, जबकि मिस्टर मार्टिन एक रिस्पेक्टेबल फार्मर होता है, लेकिन एमा उसे सोशली इंफीरियर समझती है। इसके बजाय वो हैरियट को मिस्टर एल्टन के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करती है, जो लोकल विकर होता है और जिसे एमा अपने फ्रेंड के लिए सूटेबल मैच मानती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एमा आसपास के लोगों की इंटेंशंस को गलत समझने लगती है। एमा ये मान लेती है कि मिस्टर एल्टन हैरियट में इंटरेस्टेड है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मिस्टर एल्टन असल में एमा से प्यार करता है। जब एमा मैच मेकिंग की कोशिश करती है, तो मिस्टर एल्टन अनएक्सपेक्टेडली उसे प्रपोज कर देता है। ये रिवील होता है कि उसका हैरियट से कोई इंटेंशन नहीं था। एमा शॉक्ड और एम्बैरस हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने कैरेक्टर को जज करने में कितनी बड़ी गलती की है और अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग को कितना ओवर एस्टिमेट किया था। ये इंसिडेंट एमा को सिखाता है कि उसके जजमेंट की लिमिट्स क्या हैं और प्राइड और इंटरफियर करने के क्या डेंजर हो सकते हैं। इसी बीच एमा का रिलेशनशिप मिस्टर नाइटली के साथ डेवलप होता है। मिस्टर नाइटली उसका नेबर और लॉन्ग टाइम फैमिली फ्रेंड होता है। वो एमा से एज में बड़ा होता है और वाइज, मॉरली ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल होता है। वो अक्सर एमा की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करता है, खास तौर पर हैरियट की लाइफ में उसके इंटरफेयर करने को, और एमा की अजम्पशंस और प्रेजुडिस को चैलेंज करता है। उनकी बातचीत जेंटल रिब्यूक्स, प्लेफुल आर्ग्यूमेंट्स और अंडरलाइंग अफेक्शन से भरी होती है। मिस्टर नाइटली रीजन, मॉरल इंटेग्रिटी और सोशल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो एमा की यंग कॉन्फिडेंस और कभी-कभी की इम्पल्सिवनेस से कॉन्ट्रास्ट करता है। नॉवेल में दूसरे विलेज कैरेक्टर्स की लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे जेन फेयरफैक्स, जो एक क्वाइट, टैलेंटेड और रिजर्व्ड यंग वुमन होती है, और फ्रैंक चर्चिल, जो चार्मिंग लेकिन सीक्रेटिव यंग मैन होता है। फ्रैंक का फ्लर्टेशियस बिहेवियर और उसकी मिस्ट्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं और स्टोरी में इंट्रीग ऐड करती हैं। जेन फेयरफैक्स की मॉडेस्टी, टैलेंट और रेजिलियंस एमा की वेल्थ और प्रिविलेज से कॉन्ट्रास्ट करती है और अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड में वुमेन के अलग-अलग सोशल एक्सपीरियंसेस को दिखाती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एमा को अपनी ही पर्सनैलिटी की समझ आने लगती है और अपनी प्राइड के कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास होता है। वो धीरे धीरे मिस्टर नाइटली के लिए अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करती है और समझ जाती है कि ये अफेक्शन हमेशा से वहाँ था, बस उसकी यंग अजम्पशंस और दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने की चाहत ने उसे छुपा दिया था।
उधर हैरियट भी अपनी रियल फीलिंग्स को समझने लगती है और आखिरकार रॉबर्ट मार्टिन के साथ अपने मैच को एक्सेप्ट कर लेती है, वही रिस्पेक्टेबल फार्मर जिसे वो पहले से पसंद करती थी। ये रेजोल्यूशन ऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस दिखाता है। एमा की पर्सनल ग्रोथ पूरे नॉवल का कोर है। वो ह्यूमिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी लिमिट सीखती है। ऑस्टिन ह्यूमर, आयरनी और शार्प सोशल ऑब्जर्वेशन का यूज करती है ताकि एमा की मिस्टेक्स और उसकी मैच्योरिटी को दिखाया जा सके। इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू एमा इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और मॉरल इंसाइट डेवलप करती है और एक सेल्फ अश्योर्ड लेकिन कभी-कभी एरोगेंट गर्ल से एक थॉटफुल, कंसिडरेट और वाइज वुमन बन जाती है। नॉवल सोशल क्लास, वेल्थ और उस टाइम की रिजिड सोशल स्ट्रक्चर को क्रिटिक करता है। एमा की प्रिविलेज्ड पोजीशन उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर देती है, लेकिन साथ ही उसे कम एडवांटेज्ड लोगों से डिस्कनेक्ट भी कर देती है। ऑस्टिन सोशल स्नॉबरी के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती है और रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी लाइफ में काइंडनेस, रिस्पेक्ट और पर्सनल इंटेग्रिटी की वैल्यू पर जोर देती है। नॉवल के एंड तक एमा और मिस्टर नाइटली अपना म्यूचुअल लव एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इमोशनल मैच्योरिटी और ट्रू अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होता है। हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन भी हैप्पीली यूनाइट हो जाते हैं और जेन फेयरफैक्स जैसी कैरेक्टर्स की स्टोरीज भी रिजॉल्व हो जाती हैं। ऑस्टिन का कंक्लूजन बैलेंस, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल डेवलपमेंट के रिवॉर्ड्स को हाईलाइट करता है और दिखाता है कि ट्रू हैप्पीनेस इंटेग्रिटी, एम्पैथी और थॉटफुल जजमेंट से मिलती है। कंक्लूजन में एमा इंग्लिश लिटरेचर का एक टाइमलेस क्लासिक बना रहता है। ये रोमांस, कॉमेडी और सोशल क्रिटिक को खूबसूरती से मिक्स करता है और एंटरटेन करते हुए मॉरल इंसाइट भी देता है। एमा वुडहाउस की जर्नी के थ्रू जेन ऑस्टिन प्राइड के डेंजर, सेल्फ रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू दिखाती है। नॉवल पर्सनल ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है, ऐसे लव को सेलिब्रेट करता है जो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो, और ये भी दिखाता है कि सोशल अवेयरनेस और इंडिविजुअलिटी के बीच बैलेंस कितना जरूरी है।